जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबको एक आवश्यक सूचना देना है। सूचना ये देना है कि बहुत सारे बच्चे का ये कॉल आया है कि उन लोगों को जो है मोबाइल पर कॉल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आपको बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। कुछ शिक्षक को भी कॉल आया है इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से कॉल आया है और कुछ बच्चे इसमें फंस भी गए हैं। जो हमें कॉल कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें फंस भी गए हैं। उन्होंने मतलब उन पर विश्वास करके पैसा भी उनको दे दिया है और रकम जो है 5,000, 10,000 मैंने इस तरीके से मांगा जा रहा है कि एक क्वेश्चन का 5,000 रुपया आपको लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा। और बच्चे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि उनको जो है पैसा दे देते हैं। माने आप पढ़ने के लिए 500 रुपया नहीं दे सकते शिक्षक को, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम के टाइम में जिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आप लोग उसको 5-5 हज़ार रुपया पे कर रहे हैं और 15-15 हज़ार रुपया भेज रहे हैं। सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं से भी कोई बोर्ड एग्जाम का किसी भी आदमी को यदि इस तरीके का कॉल आता है तो आप सबको ये आगाह करने के लिए हम बता रहे हैं कि कोई भी आदमी, आप लोग, कोई भी लोग जो भी इस तरीके के कॉल करते हैं, उनका नंबर आप ले जाकर आप थाना में जाकर दे दीजिए। माने उस पर आप एक सनहा टाइप से या आप थाना में उसका नंबर दे सकते हैं। जो आपका नज़दीकी थाना होगा उसमें जाकर उनका नंबर दीजिए और कहिए कि इस नंबर से जो है ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है, ठीक है। और आपको उसके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। वो सब लोग फ्रॉड हैं। कोई भी आपको कहीं से भी क्वेश्चन वगैरह नहीं दिला सकता है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और इन अफवाहों के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहे। जो व्हाट्सएप वगैरह पर क्वेश्चन, चूंकि एग्जाम आते ही इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती है और एग्जाम खत्म होने के बाद भी इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद क्या होगा कि आपको कॉल किया जाएगा और कहेगा कि आपके कॉपी में मार्क्स बढ़वाना है तो आप इतना पैसा भेज दीजिए, आपका इतना नंबर से छूट रहा है, इतना पैसा भेज दीजिएगा तो आपको नंबर जो है पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के कॉल आपको आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आप लोग जब फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो जो आप अपना फ़ोन नंबर डालते हैं ना, वो इस तरीके से वो लोग जो है उससे निकाल कर और आप लोग को कॉल करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको इस तरीके का कॉल आए तो आप उस नंबर को अपने नज़दीकी थाना में पहुँचाए और बता दें कि इस तरीके का कॉल किया जा रहा है, ठीक है। और किसी को इस चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई भी लोग आपको यदि फोन करे और कहे कि कॉपी में नंबर बढ़वाना है तो आप इतना पे कर दीजिए, या क्वेश्चन के लिए आपको इतना पैसा लगेगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप किसी के चक्कर में ना पड़े। या फिर एग्जाम के समय जो कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर आ गया, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है। और ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है। जो भी आपको इस तरीके की बात करेगा उससे आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि वो आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। यही आप लोग को कहना है कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए आप अपने पढ़ाई पर। अभी आपको 5,000 और 10,000 रुपया कहेगा तो तुरंत निकाल दीजिएगा। वही यदि शुरू से पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर नॉलेज भी हो जाएगा। क्या कीजिएगा बिना पढ़कर रिजल्ट लेकर? हम आपसे पूछ रहे हैं, बेहुआ पढ़ाई पढ़ना है आपको कि पढ़ लेंगे तो ब्याह हो जाएगा? ब्याह होगा तो कोई इज्जत नहीं होगा, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए इस जो भी आप लोग को ऐसा कह रहा है, आप उसकी बातों में कभी नहीं आए। आपके साथ धोखा हो सकता है, बहुत बड़ी धोखा हो सकता है, ठीक है। और आपका पैसा लेकर वो भाग जाएगा और आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक ना। समझ में आ गया सभी लोगों को। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जो आपको मटेरियल दिया गया है, जो आपको कंटेंट हम दिए हैं, या जो और भी टीचर आपको कंटेंट दिए हैं, बस सिर्फ उसी का रिवाइज करना है आपको। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और एकदम विश्वास रखना है कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं बस वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। सरकार को भी ये चीज़ मालूम है, बोर्ड को भी ये चीज़ मालूम है कि लॉकडाउन है, बच्चा की पढ़ाई हुई ही नहीं है, स्कूल कॉलेज सभी बंद है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो निश्चित रूप से डाउन होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल काफी हाई नहीं होने वाला है। आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रॉड के चक्कर में कभी नहीं पड़िए। कोई भी आपको कॉल करे, हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी यदि इस तरीके की चीजें आपसे कह रहा है,
फोन पर कह रहा है या फिर बिना फोन के ऐसे ही आपसे कह रहा है, तो फिर आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। कोई क्वेश्चन वगैरह कहीं से कोई नहीं दिला सकता आपको, इस बात की पूरी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, यदि वैसा होता है तो वो पूरे जगह वायरल हो जाता है, डिजिटल जमाना है ना, यदि कहीं से क्वेश्चन लीक होता है तो पूरी जगह वायरल हो जाता है वो, और तब जाकर वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इस सब चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन लगाकर पढ़िए और आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी एग्जाम में निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और रात में आप लोग को जो है एनसीईआरटी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आने वाले हैं, जितना तक हो पाएगा एक वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। रात में सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, रात में 7 बजे। धन्यवाद।